हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के शाम के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के प्रमुख खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की जियोग्राफी से संबंधित खनिज वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। खनिज वाले टॉपिक से संबंधित 2026 तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका SI का एग्ज़ाम हो या फिर आपका RS का एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो LDC का एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको खनिज वाले टॉपिक से सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, मस्ट वॉच वीडियो है। आप यहाँ से आइडिया लगा पाओगे किस तरीके के सवाल अभी आपके वर्तमान में 2026 में पूछे जा रहे हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिए, कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? तो ऐसे कौन से खनिज है जिनमें राजस्थान जो है वो लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? सीसा जस्ता यहाँ पर दिया गया है, ताम्र अयस्क है, वोलेस्टोनाइट है और सेलेनाइट है। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है 2025-26 वाली, उसके अनुसार कुछ खनिज आपके जो है वो राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है, जिसमें एक तो आपका सीसा जस्ता अयस्क हो जाएगा, एक आपका वोलेस्टोनाइट हो जाएगा, एक आपका सेलेनाइट यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा एक कैल्साइट भी आपको याद रखना है, कैल्साइट आपको पता होना चाहिए, और एक आपका सिल्वर है, सिल्वर भी आपको याद रखना है, और एक आपका आता है नेचुरल जिप्सम। नेचुरल जिप्सम जो है वो भी यहाँ पर शामिल है। तो ये कुछ नाम आपको ध्यान रखना है, सीसा जस्ता अयस्क, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, कैल्साइट, सिल्वर, जिप्सम। इनमें लगभग राजस्थान जो है ये अकेला उत्पादक राज्य है। ताम्र अयस्क यहाँ पर नहीं होगा, तो डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 1, 3, 4। अगला सवाल देखिए, बीकानेर के प्लाना में के निक्षेप है। तो बीकानेर के प्लाना में किसके निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर लिग्नाइट के निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। लिग्नाइट जो होता है ये भूरा कोयला होता है। बाड़मेर जिले में ये पाया जाता है, आपका कपूडी में, जालिपा, गिरल, बालोतरा के भाद रेस में, इनमें ये पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है। तो राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है? तो ये खेतड़ी झुंझुनू में आपके स्थित है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो रॉक फॉस्फेट जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी खान आपकी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसकी सबसे मेन खान जो है वो तो झामर कोटड़ा आपकी उदयपुर में हो जाएगी। इसके अलावा नीमच माता भी आपको ध्यान रखना है। तो नीमच माता, झामर कोटड़ा, इसके अलावा आपका डाकन कोटड़ा भी है, डाकन कोटड़ा ये भी आपको उदयपुर में हो जाएगा, पूछा जाता है। और जैसलमेर का बिरमानिया आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर का जो बिरमानिया है वहाँ पर भी आपका क्या पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। तो जैसलमेर का बिरमानिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर का एक फतेहगढ़ भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके रॉक फॉस्फेट पाए जाते हैं। और झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा, नीमच माता ये आपके उदयपुर में हो जाएंगे। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किन जिलों में एस्बेस्टोस के महत्तम भंडार पाए जाते हैं? तो एस्बेस्टोस जो है इसके महत्तम भंडार आपके कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। एस्बेस्टोस जो है ये आपका मेनली ऋषभदेव के आसपास पाया जाता है उदयपुर में। तो उदयपुर यहाँ पर हो जाएगा, इसके अलावा डूंगरपुर हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। एक आपका अजमेर मेनली यहाँ पर है और एक उदयपुर यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 और 4 ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सही माने गए हैं। सी आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये आपका मिलान करने वाला सवाल है। लो अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता और तांबा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो लो अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता और आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? तांबा दिया गया है। तो लो अयस्क में तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर नानावास यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैग्नीज की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा? सागवा यहाँ पर होगा मैग्नीज। सीसा जस्ता में क्या हो जाएगा आपका? तो चौपार यहाँ पर हो जाएगा, और आपके तांबा में अकवाली यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। तांबा, मैग्नेसाइट, टंगस्टन और लिग्नाइट यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आप सुमेलित करेंगे तो तांबा आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक झुंझुनू में आपका पाया जाता है। तो ए में तो आपका 2 हो जाएगा, 2 ऑप्शन में दिया गया है। मैग्नेसाइट जो है ये आपका अजमेर में हो जाएगा। इसके अलावा टंगस्टन जो है ये डेगाना नागौर में आपका होगा, तो यहाँ पर सी में आपका 4 हो जाएगा। और इसके अलावा डी में आपका लिग्नाइट कहाँ पर हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से पाली में यहाँ पर हो जाएगा। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत के किस खनिज का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है? तो भारत में ऐसा कौन सा खनिज है जिसका उत्पादन केवल राजस्थान में होता है? तो ये खनिज आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये 2025 का सवाल है। तो जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन अभी 2025 की जो आर्थिक समीक्षा में मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान रखने हैं। सी यहाँ पर आपका सही होगा। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। तो ऐसे खनिज कौन से हैं जिनका राजस्थान में देश में एकाधिपत्य है? तो ये खनिज आपके कौन से हैं? जस्ता और सीसा यहाँ पर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? तो प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र जैसलमेर में कौन सा यहाँ पर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। घोटारू, चिन्नेवाला, जोगसरिया, मनिहारी टिब्बा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोगसरिया यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 1 जून 2025 से जैसलमेर जिले के निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राकृतिक गैस उत्पादन आरंभ किया है? तो ये किस जगह पर आरंभ किया है? तो ये भकरी टिब्बा ब्लॉक में आरंभ किया है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो बीकानेरी नागौर जो पेट्रोलिफेरस बेसिन है, देखो राजस्थान में 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है, तो उनसे संबंधित जिले पूछ लिए जाते हैं। तो बीकानेर नागौर जो पेट्रोलिफेरस बेसिन है, इसमें से आपका कौन सा जिला जो है वो शामिल नहीं है? तो यहाँ पर सीकर आपका शामिल नहीं है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर कौन कौन से शामिल है? देखो बीकानेर आता है, एक तो आपको बीकानेर ध्यान रखना है। इसके अलावा गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, नागौर भी यहाँ पर शामिल है, तो नागौर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हनुमानगढ़ हो जाएगा और चूरू जिला भी यहाँ पर शामिल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बेसिन एक पेट्रोलिफेरस बेसिन पेट्रोलिफेरलियम उत्पाद क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर 4 जो पेट्रोलिफेरस बेसिन है उसमें से यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो विंध्यन बेसिन भी है, जैसलमेर बेसिन भी है, बीकानेर नागौर बेसिन भी है, जोधपुर बेसिन यहाँ पर नहीं है, तो ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान में जो है 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत मेनली आपके 14 जिले आते हैं, और एरिया अगर पूछा जाए तो ये 14 जिले जो है ये लगभग आपके 1.5 लाख 1,50,000 जो है वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जो है ये फैले हुए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 55 में ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? तो 55 में जो ऑयल रिफाइनरी है वो किसका संयुक्त उपक्रम यहाँ पर हो जाएगा? तो ये किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ये एक HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें आपके HPCL का जो अंश है वो कितना है? 74% है, और राजस्थान सरकार का कितना है यहाँ पर? 26% है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। आगे देखिए, ये वही सवाल है आपका, जो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलिफेरस कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य इक्विटी कितनी है? तो ये कितनी हो जाएगी? 74 और 26 यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल है, राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो लिग्नाइट भंडार है ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर हो जाएंगे? तो लिग्नाइट के भंडार आपके प्लाना, कपूरडी और आपके मेड़ता रोड में हो जाएंगे। ए यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है, तो लिग्नाइट जो है इसके सबसे महत्वपूर्ण संसाधन आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके वही कपूरडी, मेड़ता और कसनाव यहाँ पर हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगुचा यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जगपुरा यहाँ पर नहीं है, तो इस तरीके से आप कैंसिल करके भी कर सकते हो। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा लो अयस्क का खनन क्षेत्र नहीं है? तो लो अयस्क का खनन क्षेत्र इनमें से कौन सा यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। तो निमला क्षेत्र है, थूर उंडेर है, डावला क्षेत्र है और पूर्व बनेड़ा यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लो अयस्क क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो पूर्व बनेड़ा पेटी जो है भीलवाड़ा की, ये सीसा जस्ता और तांबा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीसा जस्ता और तांबा से संबंधित है, तो ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। मोरिजा बानोला है, डावला क्षेत्र है, निमला क्षेत्र है और थूर उंडेर है, ये सभी आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, नागौर जिले में डेगाना भाकरी निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो डेगाना भाकरी जो है नागौर में वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। तो डेगाना का तो नागौर है, मतलब नागौर में तो डेगाना हो जाएगा। और सिरोही का एक वाल्टा क्षेत्र भी आपको ध्यान रखना है, इसको वाल्दा या वाल्टा बोल दिया जाता है। यहाँ पर भी टंगस्टन का जो है वो उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान है। तो टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये हम देख चुके हैं, यहाँ पर डेगाना नागौर हो जाएगा। अगला सवाल है, खेतड़ी सिंगाना किस खनिज या धातु का उत्पादक है? तो खेतड़ी सिंगाना किसका उत्पादक हो जाएगा? तो ये तांबा का उत्पादक यहाँ पर हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है? तो प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन से आपके यहाँ पर हो जाएंगे? तो ये आपको बताना है। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो अकवाली की खाने आपकी हो जाएगी, एक आप मदान की खाने हो जाएगी, इसे मदान भी बोला जाता है, मदान की पहाड़ियाँ, ठीक है, और एक दरीबा की पहाड़ियाँ हो जाएगी, खो दरीबा। उडवारिया यहाँ पर नहीं होगा, तो 1 2 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। अकवाली आपकी कहाँ पर है? झुंझुनू में है। मदान पहाड़ियाँ भी झुंझुनू में है, और दरीबा पहाड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर है? ये अलवर में आपकी हो जाएगी। राजस्थान में कालाकूट, लिलवानी, नराड़िया और टिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? तो ये चारों नाम याद रखिएगा, आजकल ये नाम जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, टिम्मा मोरी। तो याद रखना, कालाकूटा,
लीलवानी और नराड़िया और तिम्मामोरी ये किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा। तो ये लीलवानी जो है ये तो कहाँ पर है? आपका बांसवाड़ा में है, याद रखना, ठीक है। कालाकूटा, तलवाड़ा ये सभी आपके बांसवाड़ा में है, नराड़िया भी बांसवाड़ा में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कासला नराड़िया क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से अयस्क बहुलता से पाए जाते हैं? तो ये वही कासला नराड़िया पूछा गया है, तो यहाँ पर मैग्नीज आपका पाया जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। और कासला नराड़िया जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा। स्थान भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नए प्रकार से सवाल पूछा जाता है, ये आपका स्कूल लेक्चरर में पूछा गया था 2025 में। राजस्थान में निम्न स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित है? तो एस्बेस्टोस की खदानें आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये अर्जुनपुरा और पीपरादा में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? अर्जुनपुरा और पीपरादा में आपकी हो जाएगी। पीपरादा कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और अर्जुनपुरा कहाँ पर है? आपका अजमेर में है। अर्जुनपुरा तो अजमेर में है और पीपरादा कहाँ पर है? आपका डूंगरपुर में है। तो आप याद रखिएगा, एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके अर्जुनपुरा अजमेर में है और पीपरादा डूंगरपुर में है, पूछे जाते हैं। राजस्थान में कौन सा रॉक फॉस्फेट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है? तो रॉक फॉस्फेट जो है इसका खनन भंडार क्षेत्र यहाँ पर कौन सा नहीं है? गोट मांगलो नागौर आपका हो जाएगा। बिरमानिया मैंने आपको बताया जैसलमेर वाला, ये भी रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। और डाकन कोटड़ा भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपका कौन सा जो है वो सही नहीं है। सॉरी, गोट मांगलो नागौर मैंने यहाँ पर नहीं बताया, तो सी यहाँ पर सही होगा। बिरमानिया जैसलमेर में आपका रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। मटून उदयपुर भी प्रसिद्ध है और डाकन कोटड़ा भी प्रसिद्ध है। गोट मांगलो जो है ये तो आपका जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, बिरमानिया और फतेहगढ़ क्षेत्र किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? तो बिरमानिया और फतेहगढ़ कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये आपके जैसलमेर में हो जाएंगे। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमरमर यानी ग्रीन मार्बल की किस्म के लिए जाना जाता है? तो ग्रीन मार्बल की किस्म के लिए किसे जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसे जाना जाता है? ऋषभदेव और केसरिया जी। बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो याद रखिएगा, हरा, इसे सरपेटाइन भी बोला जाता है। तो हरा संगमरमर जो है ये ऋषभदेव, केसरिया जी उदयपुर और डूंगरपुर से आपका प्राप्त होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? तो घिया पत्थर का खनन क्षेत्र यहाँ पर कौन सा आपका नहीं है, ये आपको बताना है। तो देवपुरा भी है, दागोटा झरना भी है और घेवरिया चांदपुर भी है। बालूपुरा यहाँ पर नहीं है, तो बी यहाँ पर आपका जो है वो सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बालूपुरा कहाँ पर है आपका? तो बालूपुरा तो अलवर में है आपका। कहाँ पर है? अलवर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो है बेराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। बालूपुरा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बेराइट्स के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बालूपुरा तो बेराइट्स के लिए प्रसिद्ध है और अलवर में हो जाएगा। जबकि बाकी जो है वो आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है? घिया पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देवपुरा कहाँ पर है आपका? उदयपुर में है। और धागोटा झरना कहाँ पर है? तो ये आपका दौसा में हो जाएगा। और घेवरिया चांदपुरा जो है ये कहाँ पर है आपका? भीलवाड़ा में। तो कभी कभी इनके स्थान भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? डोलोमाइट, बाजला काबरा, फ्लोराइट, करौली कसोली, बेराइट, मांडल, ग्रेफाइट, इंडो की ढाणी। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो करौली कसोली फ्लोराइट के लिए नहीं है, ये किसके लिए आपके हो जाएंगे? फ्लोराइड के लिए नहीं होंगे ये आपके। सी यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएंगे आपके? मांडो की पाल डूंगरपुर जो है ये फ्लोराइड का सर्वाधिक उत्पादन करती है। तो मांडो की पाल जो है डूंगरपुर, वहाँ से आपका फ्लोराइड का उत्पादन होता है, ना कि करौली कसोली से। तो ये गलत हो जाएगा। डोलामाइट, बाजला काबरा सही है, बेराइट मांडल सही है, ग्रेफाइट इंडो की ढाणी यहाँ पर सही है। जामडोली तथा उम्ब्रेन खनन क्षेत्र है। तो जामडोली और आपका उम्ब्रेन खनन क्षेत्र जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? बेराइट से संबंधित हो जाएगा। याद रखिएगा, किससे संबंधित है? बेराइट से संबंधित है, ठीक है। और जामडोली कहाँ पर हो जाएगा आपका? अलवर में हो जाएगा। तो अलवर का जामडोली, कारोली, उम्ब्रेन, भानखेड़ा, एक भानखेड़ा भी आपका आता है, तो भानखेड़ा भी आपको ध्यान रखना है। भानखेड़ा, बालूपुरा जो है ये आपके बेराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो कैल्साइट का भंडार किस जगह आपका पाया जाता है? तो कैल्साइट मूल रूप से आपके उदयपुर में, सिरोही में, पाली और सीकर में पाए जाते हैं। तो सारे नाम ध्यान रखने हैं। सिरोही के अलावा सीकर ध्यान रखना है आपको। एक तो कैल्साइट सिरोही में, सीकर में, इसके अलावा उदयपुर में, और आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? पाली में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सिरोही, सीकर, उदयपुर, पाली में पाए जाते हैं। ए यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न खनिज और खनन क्षेत्र युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। लोअयस्क नाथ की नेरी,
सीसा जस्ता ये आगूचा गुलाबपुरा, मैग्नीज कालाकुटा और तांबा आपका खोदरीवा। तो यहाँ पर बी सी डी तो बिल्कुल सही दिए गए हैं। नाथ की नेरी जो आपका लो एस्क दिया गया है ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि नाथ की नेरी भीलवाड़ा में जो है ये आपका लो एस्क के लिए नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा आपका, तो नाथ की नेरी कहाँ पर है आपका, नाथ की नेरी आपका भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो नाथ की नेरी कहाँ पर है आपका, भीलवाड़ा में है और अब्रक के लिए है। तो यहाँ पर ए गलत दिया गया है। आगे देखिए, निम्न खनिज और खनन क्षेत्र में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, अब्रक शंकरवाड़ा, फेलस्पार गुज्जरवाड़ा, रॉक फास्फेट नाथ की नेरी, जिप्सम कवासकुरा। तो यहाँ पर भी ये भी गलत दिया गया है। नाथ की नेरी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा खनन क्षेत्र मुल्तानी मिट्टी का नहीं है, तो मुल्तानी मिट्टी के लिए कौन से खनन क्षेत्र को नहीं जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मोकासर जो है ये मुल्तानी मिट्टी का खनन क्षेत्र नहीं है, क्योंकि बीकानेर का प्लाना है, इसके अलावा कपूड़ी है, केसर देसर है, ये सभी आपके जो है मुल्तानी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मोकासर प्रसिद्ध नहीं है। बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में वर्ष 2023-24 में राजस्थान भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है, तो राजस्थान भारतीय राज्यों में खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में वर्ष 2023-24 में राजस्थान किस स्थान पर है, ये आपको बताना है उत्पादन के मामले में। तो ये हमारा तीसरे स्थान पर है। डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो थर्ड स्थान है। अगला सवाल है, सुमेलित करना है, तो यहाँ पर सुमेलित कीजिए। तांबा बीदासर, मैग्नीज काजला, लोएस्क निमला और सीसा दस्ता इंद्रगढ़। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कितने यहाँ पर आपके सुमेलित है, कौन कौन से सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तांबा बीदासर सही है, मैग्नीज काजला सही है, लोएस्क निमला सही है, लेकिन सीसा दस्ता जो इंद्रगढ़ दिया गया है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इंद्रगढ़ बूंदी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लोएस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 यहाँ पर गलत हो गया, तो 1 2 3 यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, पन्ना, फ्लोराइड, लिग्नाइट, रॉक फास्फेट। तो सिंपल सा सवाल है, मिलान आपको करना है। पन्ना कहाँ पर पाया जाता है, आपका काला गुमान में पाया जाता है। फ्लोराइड कहाँ पर हो जाएगा, तो मांडो की पाल हो जाएगी। लिग्नाइट आपका कपूड़ी जालीपा हो जाएगा। रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, पाइराइट, बेराइट्स, तांबड़ा और पन्ना, ये यहाँ पर आपका दिया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पाइराइट आप याद रखिएगा सलादीपुर शिखर में पाया जाता है। पाइराइट कहाँ पर पाया जाता है, सलादीपुर शिखर में पाया जाता है। बेराइट्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बालूपुरा हो जाएगा, अलवर साइड में। तांबड़ा क्या हो जाएगा, एक आपका जनकपुरा दिया गया है, एक यहाँ पर काला गुमान यहाँ पर दिया गया है। तो तांबड़ा आपका जनकपुरा में पाया जाता है और राजमहल टोक में पाया जाता है, जनकपुरा और राजमहल टोक। और पन्ना कहाँ पर हो जाएगा, काला गुमान राजसमंद में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, सी यहाँ पर सही होगा। तो खनिज से संबंधित मिलान वाले सवाल भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 14 जिलों में फैला हुआ है और लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर जो है एरिया इसने कवर किया हुआ है। और टोटल पेट्रोलिफेरस बेसिन कितने हैं, 4 यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार के पेट्रोलियम निदेशालय के अनुसार राज्य को कितने संभावित पेट्रोलिफेरस बेसिनों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये 4 पेट्रोलिफेरस बेसिनों में वर्गीकृत किया गया है। खारी, चनेरी, पलाना, गंगा सरोवर किस खनिज की खानें हैं, तो खारी, चनेरी, पलाना और गंगा सरोवर ये किस खनिज की आपकी प्रसिद्ध खानें हैं, ये आपको बताना है। तो ये कोयला की प्रसिद्ध खानें हैं, यहाँ पर आपका बी सही होगा। लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है, तो टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज जो है राजस्थान में आपको पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका वोल्फ्रोमाइट जो है ये टंगस्टन से संबंधित है। बी यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखिएगा ये टंगस्टन का एस हो जाएगा वोल्फ्रोमाइट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। तांबे की खानें कुशलगढ़, सैनपुरी, भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो कुशलगढ़ हो गया, सैनपुरी हो गया, भगत का बास हो गया, ये किससे संबंधित है, तांबे की खानें हैं। और ये कहाँ पर आपकी स्थित है, तो ये आपकी अलवर में स्थित है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है। राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करें, तो तांबा की जो खदानें हैं उनको उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है। खेतड़ी, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले खेतड़ी आ जाएगा, फिर आपका अलवर आएगा, फिर भीलवाड़ा आएगा और सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा, उदयपुर आएगा। ए यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता चांदी के भंडार में से एक है, तो सीसा जस्ता चांदी के भंडार में से एक कौन सा यहाँ पर आपका हो जाएगा,
तो रामपुरा आगुचा और पूर्व बनेड़ा जो है ये आपका यहाँ पर सही होगा। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भीलवाड़ा जिले में आपका रामपुरा आगुचा स्थित है और पूर्व बनेड़ा सीसा जस्ता चांदी के लिए ये महत्वपूर्ण भंडार है। उदयपुर की जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की जावर खाने जो है ये आपके जिंक के लिए प्रसिद्ध है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? तो सोने के भंडार राजस्थान में आपके बांसवाड़ा जिले में पाए गए हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बांसवाड़ा में एक तो आपका आनंदपुरा भुकिया है, एक जगपुरा भुकिया है और एक तिमारन माता है, यहाँ पर आपके पाए गए हैं सोने के भंडार। नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरियास किस खनिज के खनन क्षेत्र है? तो नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरियास ये किस खनिज के खनन क्षेत्र यहाँ पर हो जाएंगे? तो ये महत्वपूर्ण है, ये अभ्रक के लिए हो जाएंगे। तो नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरियास ये आपके भीलवाड़ा जिले में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। गोट मांगलोद नागौर में जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध स्थित है। तो गोट मांगलोद कहाँ पर है? नागौर में है आपका। ठीक है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर से होता है, जामसर वगैरह से, लेकिन आपका जो गोट मांगलोद नागौर है ये भी प्रसिद्ध है। खेरवाड़ा व ऋषभदेव प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो खेरवाड़ा और ऋषभदेव प्रमुख उत्पादक क्षेत्र किसके हो जाएंगे? तो ये एस्बेस्टोस के हो जाएंगे, हम देख चुके हैं। आरसीडीएफ लिमिटेड का जर्मोप्लाज्म स्टेशन स्थित है। तो आरसीडीएफ जो है इसका जर्मोप्लाज्म स्टेशन कहाँ पर आपका स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपका नरवा खींचान जोधपुर में स्थित है। बी यहाँ पर आपका सही होगा, नरवा खींचान जोधपुर। कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो घिया पत्थर का उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर कौन सा आपका नहीं है? तो सलूम्बर भी है, बेंद, ओरडा, देवपुरा भी है, ऋषभदेव, चिकला भी है, गुंजन यहाँ पर नहीं है। राजस्थान में खुली बिक्री हेतु अधिकृत बायोडीजल का प्रकार है। तो राजस्थान में जो खुली बिक्री हेतु जो बायोडीजल है उसका अधिकृत प्रकार कौन सा है? तो ये आपका B100 यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? B100 हो जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के अंतर्गत खुली बिक्री हेतु जो अधिकृत बायोडीजल है वो कौन सा है? आपका B100 है। ठीक है, तो राजस्थान जैव ईंधन नियम कब, कौन से वाले? 2019 वाले, उसके तहत है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 55। सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए, यहाँ पर यूरेनियम रोहिल दिया गया है, टंगस्टन जामसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। टंगस्टन आपका डेगाना नागौर होगा, जामसर तो आपका जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। फेलसपार मकरेड़ा और बेरिलियम चंपागुड़ा ये भी आपका सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है। यह इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण होगा। इसके आयोजन के लिए हाल ही में सीडोस एवं लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही है, 2 यहाँ पर गलत है क्योंकि ये 12वां संस्करण नहीं है। ये कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है और सीडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य समझौते पत्र पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला सवाल है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा आपका बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? तो गोटारू आपका जैसलमेर में है, बाड़मेर में नहीं है। मंगला भाग्य महेश्वरा आपके बाड़मेर में है। मनिहारी टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो मनिहारी टिब्बा जो है इसका प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो मनिहारी टिब्बा प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, मनिहारी टिब्बा कहाँ पर है? जैसलमेर में ही है। आगे देखिए, बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? तो कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित नहीं है? तो शक्ति, तुकराम, कामेश्वरी, सादेवाला। तो सादेवाला जो है ये आपका जैसलमेर बेसिन में आता है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, सादेवाला जैसलमेर में, जैसलमेर बेसिन में स्थित प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। अगला सवाल है, बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है। तो बीपीआरएल जो है इसका पेट्रोलियम खनन क्षेत्र आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो ये सादेवाला ही यहाँ पर हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में पेट्रोजोन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो 55 बाड़मेर में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में बालोतरा में ये हो जाएगा। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी बाड़मेर में हो जाएगी। ठीक है, अभी वर्तमान में बालोतरा में है, लेकिन दोनों याद रखिएगा। राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है पूछा जाए तो लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, जो कि भूरा कोयला होता है। ठीक है, बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है? तो बीकानेर में कौन सा स्थित नहीं है? तो पलाना बीकानेर में है, बरसिंगसर बीकानेर में, बीतनोक बीकानेर में। बहुत ही आपका बीकानेर में नहीं है, तो सी यहाँ पर आपका गलत होगा। रोहिल खाने किस खनिज से संबंधित है? तो रोहिल खाने जो है ये आपकी किस खनिज से संबंधित है? तो ये आपकी यूरेनियम से संबंधित है।
इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? तो टंगस्टन का कौन सा हो जाएगा? डेगाना नागौर यहाँ पर हो जाएगा। वाल्टा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, तो वाल्टा सिरोही किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए ही प्रसिद्ध है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका 1967 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 9 नवंबर 1967 को ये स्थापित हुआ था। 9 नवंबर 1967 को ये स्थापित हुआ था। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर? झुंझुनू में। ठीक है। 1975 में ये आपका जो सार्वजनिक एक्सेप्ट किया गया था। राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है? तो सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। अब यहाँ पर बी और डी तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन ए और सी में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो कभी भी याद रखना, सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप का पूछा जाए तो सिंधेश्वर कला आप आंसर करना। ठीक है, क्या आंसर करोगे? सिंधेश्वर कला आंसर करना। कहाँ पर है सिंधेश्वर कला? तो ये राजसमंद में ही है। ठीक है, कहाँ पर है? राजसमंद में ही है सिंधेश्वर कला। और ये सीसा जस्ता का सबसे बड़ा निक्षेप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भुकिया, जगपुरा और देलवाड़ा पट्टा जाना जाता है। तो जगपुरा भुकिया, आनंदपुरा भुकिया, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के भंडार के लिए। बांसवाड़ा में ये प्रसिद्ध है। पाली जोधपुर पट्टे पर फलसुंड मांगलो क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिक उत्पादन करता है? तो बीकानेर अधिक उत्पादन करता है जिप्सम का। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेलस्पार अधिकतम उत्पादित करता है? तो फेलस्पार अधिकतम उत्पादित कौन करता है? अजमेर करता है। किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बाइलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो ये किससे किया जाता है? एस्बेस्टोस से किया जाता है। किससे किया जाता है? एस्बेस्टोस से। जो टाइलें बनती है घर में लगने वाली, चादरें, सीमेंट चादरें, फिल्टर्स, बाइलर्स, ये सब आपके एस्बेस्टोस से बनते हैं। सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? डोलोमाइट बाजला काबरा, रॉक फास्फेट बरोड़िया, फ्लोराइड मांडोकीपाल, सीसा जस्ता रामपुरा अगुचा। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो बरोड़िया बूंदी में है आपका। रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बरोड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है अगर पूछा जाए? तो ये सिलिका सैंड के लिए प्रसिद्ध है। जो सिलिका सैंड है उसके लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सिलिका सैंड के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, काला गुमान और टिक्की क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। तो काला गुमान और टिक्की क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं? पूछा जाए किसके लिए? पन्ना के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राज्य में तांबड़ा गारनेट का सर्वाधिक खनन किस जिले से होता है? तो राजस्थान में तांबड़ा गारनेट जो है इसका सर्वाधिक खनन किस जिले से होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये टोंक से होता है। टोंक में आपके खाने हैं राजमहल, टोंक, सरवाड़, अजमेर, यहाँ से ये सर्वाधिक उत्पादित होता है। जनकपुरा, कुशलपुर और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वो है, तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? तांबड़ा गारनेट हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो संगमरमर शहर के रूप में कौन सा आपका प्रसिद्ध है? तो मकराना आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, डी यहाँ पर आपका सही होगा। मकराना यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। मकराना संगमरमर शहर है क्षेत्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगमरमर भी यहाँ से मिलता है आपका। तो यहाँ पर ये हमने मोटे मोटे सवाल देखे हैं। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है। तो गुलाबी संगमरमर अगर पूछ लिया जाए तो इसका खनन क्षेत्र कौन सा होगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा तो ये बाबरमल हो जाएगा। तो बाबरमाल कहाँ पर है आपका? तो वर्तमान में ये सलुम्बर में आता है। कहाँ पर आता है? सलुम्बर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है बाबरमल। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है। बिलाड़ा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो बिलाड़ा जो है ये चूना पत्थर क्षेत्र में कौन सा स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिलाड़ा जो है ये बिलाड़ा भी बोला जाता है। जोधपुर में स्थित चूना पत्थर क्षेत्र है, जो कि ये कहाँ पर नहीं है? श्रीगंगानगर में नहीं है। ठीक है, परेवार बालू का पत्थर में स्थित है। तो परेवार बालू का पत्थर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे भैया? जैसलमेर में हो जाएंगे। सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2023 तक पूछे गए सवाल हमने देखे हैं। बाकी की ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ से अगर आपको बाकी के सवाल भी देखने हैं तो वहाँ से आप इन सारे सवालों को चेकआउट कर सकते हो। एक और सवाल देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है, चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदावक किस जिले में स्थित है? काफ़ी बार पूछा जाता है ये चंदेरिया, तो ये याद रखिएगा आप। चंदेरिया कहाँ पर हो जाएगा आपका? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही है। तो ये मोटे मोटे सवाल मैंने आपको कराए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं 2022 तक के। बाकी के सवाल भी अगर आपको करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF वहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हो। डिटेल से इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।